हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आज हम आप सभी से बात करेंगे विभाजिता के नियम पर, कुछ चर्चा करेंगे कि क्या है विभाजिता के नियम और जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं यूपी टीईटी में, तो यहां से एक प्रश्न आना संभावित है, ये निश्चित होता है, तय होता है। तो विभाजिता के नियम को कैसे कम समय में करते हैं और स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं, तो आइए हम जानते हैं विभाजिता के नियम की कुछ। जैसे कि हम बात करते हैं दो की विभाजिता करनी है, तो सर कैसे। दो की विभाजिता की मैं बात कर लेता। दो की विभाजिता का नियम क्या है मेरे भैया, और चार की विभाजिता का नियम क्या है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे 8 की विभाजिता का नियम क्या है, और 16 की विभाजिता का नियम क्या है। सर 32 की विभाजिता का नियम क्या है, और सर 128 की विभाजिता का नियम क्या है। सर 256 की विभाजिता का नियम क्या है। क्या इतनी लंबी विभाजिता मुझे पढ़नी पड़ेगी? तो जी हाँ, इतनी लंबी विभाजिता कम समय में सिखा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी परीक्षा में जितना आ रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं पढ़ाने वाला हूं। तो दो की विभाजिता में क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इकाई अंक क्या है, दो से विभाजित होना चाहिए। दो की विभाजिता का नियम ये है कि मेरे भैया कि इसका इकाई अंक है दो से विभाजित होने चाहिए। दो की विभाजिता में है इकाई अंक या तो सर शून्य होगा, या तो सर दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कहने का मतलब सर अंक कैसे होने चाहिए, सम होने चाहिए। ये हम बात करते हैं। दो की विभाजिता का नियम क्या है, बस ये देखना है और आंसर दे देना है। सर मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने दे दिया 359, क्या ये दो से विभाजित है। 357 और उसके बाद हमने दे दिया 398 और 376। इसमें से कौन से, ये ए ऑप्शन हो गया मेरा, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ई ऑप्शन है सी और डी, सी एंड डी। ये क्या ऑप्शन इसमें होंगे, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से कौन सा दो से विभाजित हो रही हैं संख्याएं, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाजित हो रही हैं। सर दो की विभाजिता का नियम आपने ये बताया है कि संख्या का इकाई अंक या तो शून्य होना चाहिए, या तो दो होना चाहिए, या 4, 6, 8। सर इसमें 9 मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं मेरा आंसर। सर इसमें भी 9 है, ये भी नहीं होगा। सर इसमें 8 है, कहानी खतरनाक है, हो सकता है आंसर, तो ये भी आंसर होगा। और यहाँ पे सर क्या है, 6 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तो हम एक आपको छोटी सी जो डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, 2 की विभाजिता, 4 की विभाजिता, 16 की विभाजिता, हर एक विभाजिता पे बात करेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो सबसे पहले मैं विभाजिता की बात कर लेता, जैसे कि 2 की विभाजिता के लिए क्या है उसका नियम, तो उस पर मैं चर्चा कर लेता। 2 की विभाजिता, उसके बाद हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे 2 की विभाजिता, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की। तो सबसे पहले हमने देखा सर 2 की विभाजिता की बात कर रहे हैं। सर 2 की विभाजिता का नियम क्या है उसकी मैं बात कर लेता। सर 2 की विभाजिता क्या है, सर 2 की विभाजिता ये है कि सर इसका इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए। सर इकाई के स्थान पे जो है, इसके इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए। सर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर सर क्या क्या होना चाहिए। सर 2 की विभाजिता में ये है, सर इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा, शून्य। इतने अंकों में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। 2 की विभाजिता का नियम ये कहता है सर कि 2 की विभाजिता का नियम ये है कि सर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद अगले नंबर की मैं बात कर लेता सर, 2 की विभाजिता हमने सीखा, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, सर 4 की विभाजिता की मैं बात कर रहा हूं। सर 4 की विभाजिता क्या है, तो 4 की विभाजिता ये है सर,
सर 4 की विभाजिता में क्या होना चाहिए सर, अंतिम 2 स्थान जो है 4 से विभाजित होने चाहिए। कैसे सर, अंतिम 2 स्थान 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 की विभाजिता है सर। अंतिम 2 अंक सर, अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। ये 4 की विभाजिता का नियम है मेरे भैया। क्या है 4 की विभाजिता का नियम सर, अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए, ये इसकी शर्त होती है सर। अंतिम 2 अंक का मतलब ये है कि सर जैसे कि 3, 4 और 8 है, ये 3 अंकों की संख्या है, तो सर ये जो अंतिम 2 अंक हैं ये देखना होता है 4 से विभाजित है या नहीं। अगर हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, लिख लो भाई, कर लो कर लो। अब देखना क्या, इतने बड़े नंबर में हमें ये देखना है ये 4 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। तो 4 की विभाजिता का नियम हम आपको ये बता रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 अंक या अंतिम 2 अंक देखना है। अगर 4 से विभाजित हैं तो दिया हुआ नंबर 4 से विभाजित होगा। अगर अंतिम जो 2 अंक हैं 4 से विभाजित नहीं है मेरे भाई, तो वो जो दिया हुआ नंबर है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ये संख्या 4 से विभाजित है, मतलब पूरी संख्या का मुझे चेक नहीं करना। यही चीजें हैं जो सिलेक्शन दिलाती हैं मुझे कम समय में आंसर को कैसे देना है, बस इन चीजों को याद रखना होगा। और याद कब होंगी, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे मेरे लाल मेरे भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं खोपड़ी के अंदर जाएगा। अब मैं उसके बाद बात करता हूं, 2 की विभाजिता हमने बता दी आपसे, 4 की विभाजिता बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं सर 8 की विभाजिता क्या है सर। सर 8 की विभाजिता क्या है सर, तो 8 की विभाजिता भी हम एक ही साथ में बता रहे हैं सर। 8 की विभाजिता यही पूछी जाती, इससे बाहर आपकी परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है। चाहे हम एस टेट की बात कर ले, सुपर टेट की भी बात कर ले, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर 2, 4, 8 की विभाजिता से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा सर। 8 की विभाजिता में ये है कि सर अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। कितने सर, अंतिम 3 अंक सर, अंतिम 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से क्या होने चाहिए सर, विभाजित होने चाहिए। अच्छा सर, ये जो नियम है ये कैसे बन रहे हैं, मुझे तो याद नहीं होगा सर कैसे, इसमें कोई जादू टोना नहीं है मेरे बच्चा। तो इसमें ये देखना है, बस इसमें ये देखना है, थोड़ी सी चीजें मैं ये बताना चाह रहा हूं। बस देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पे यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको एक छोटी सी बात। सर हम पहचानेंगे कैसे, ये हमेशा तो याद नहीं रहेगा सर, ये हमेशा तो याद नहीं रहेगा कि सर 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए सर, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए सर, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, ये नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है सर, 1 है। तो 2 की पावर 1 यानी कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। क्या है मेरे भाई, कहानी क्या है, कहानी तो यहीं से स्टार्ट होती है सर। इसकी पावर कितनी, 1, तो इसका मतलब 1 अंक विभाजित होना चाहिए। कौन सा, वो अंतिम अंक, किससे, 2 से। सर इसकी कहानी क्या है, 4 का मतलब होता है सर 2 की पावर 2, तो कहने का मतलब है सर इसकी पावर कितनी, 2, तो कितने अंक सर, 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से। अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से। ठीक है सर, कहानी 8 की क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3। तो इसका मतलब है सर कि अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। कुछ है इसमें, कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई, बस यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था आपको। सारी चीजें मैं बता दूंगा। ऐसे मैं लिख लेता 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखूंगा, तो 2 की 4 पावर 4 का मतलब होता है सर 16। तो सर 16 की विभाजिता का क्या मतलब होता है सर, 16 की विभाजिता का नियम क्या है वो भी आप हमें बता दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये आपकी परीक्षा में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं एस टेट के लेवल के लिए पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न बनेगा तो यहां से बन सकता है। तो 16 की विभाजिता की मैं बात कर लेता, तो सर इसमें क्या है, इसकी पावर कितनी है सर, 4 है। तो सर अंतिम 4 अंक जो है 16 से विभाजित होने चाहिए सर, कितने, तो अंतिम सर 4 अंक जो हैं 16 से विभाजित होने चाहिए। किससे, 16 से विभाजित होने चाहिए। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 की विभाजिता के बाद 2 की पावर अगर 5 होती तो इसका मतलब सर कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। यानी कि सर 32 की विभाजिता का नियम क्या है, 32 की विभाजिता का नियम सर ये है, सर 32 की विभाजिता का नियम ये है सर कि अंतिम जो है, अंतिम 5 अंक, क्योंकि इसकी सर पावर कितनी है 5, तो अंतिम 5 अंक जो है 32 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित होने चाहिए। ये है क्या मेरे भैया, विभाजिता का नियम है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, 2 की पावर 6, और इसका मतलब हो जाता है सर 64। 64 की विभाजिता का नियम क्या है मेरे भाई, तो 64 की विभाजिता का नियम क्या है वो हम बता देते हैं। तो सर 64 की जो विभाजिता है इसका मतलब होता है सर, इसकी पावर कितनी है सर 6, तो इसका मतलब है कि सर अंतिम जो है, अंतिम 6 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, सर अंतिम 6 अंक जो हैं 64 से विभाजित होने चाहिए। किससे विभाजित होने चाहिए, 64 से विभाजित होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इससे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा, तो बताएं क्या। तो इसमें समझ में आ रहा होगा कुछ भी नहीं था सर। 2 की विभाजिता का मतलब होता है सर कुछ नहीं है सर, 2 की विभाजिता में सर 2 की पावर कितनी है सर 1, इसका मतलब इकाई अंक विभाजित होना चाहिए। सर 2 की पावर 2 का मतलब होता है सर 4, तो 4 की विभाजिता में कहानी ये है सर कि अंतिम जो है 2 अंक विभाजित होने चाहिए। सर 8 की विभाजिता का मतलब है सर कि 8 का मतलब होता है सर 2 की पावर 3, सर 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो 8 की विभाजिता का मतलब है सर अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। सर 2 की पावर 4 का मतलब होता है सर 16, और 16 का मतलब होता है सर कि अंतिम 4 अंक जो हैं वो किससे विभाजित होने चाहिए, सर 16 से विभाजित होने चाहिए। सर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी कि कितना हो जाता है सर 32, तो 32 की विभाजिता का मतलब है सर अंतिम 5 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, सर 32 से विभाजित होने चाहिए। पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना है। सर 64 की विभाजिता की हम बात करें तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इसका मतलब सर ये होता है कि अंतिम 6 अंक किससे, 64 से विभाजित होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। बस आपको केवल इतने पे फोकस करना है, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा, और यहां से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम अगर बताना चाह रहे थे तो साथ में बता दिया। लेकिन केवल आपको इतनी चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है, तो सिर्फ इतनी पढ़नी है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न अगर विभाजिता के नियम से बनेगा तो यहीं से बनेगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी प्रकार की, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इन पर एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक प्रश्न पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले 2 की विभाजिता की मैं बात कर लूं, 2 की विभाजिता की जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चाहे वो विभाजिता के नियम से हो या किसी से भी प्रश्न पूछे जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 की विभाजिता का नियम दुनिया के हर एक बच्चे को आती है, कोई समस्या नहीं होती किसी भी मेरे भाई को। 2 की विभाजिता का मतलब है सर जैसे कि 2 3 8, 2 3 5 7 8 6, ये भी किससे विभाजित है सर, ये भी 2 से विभाजित है सर, ये भी 2 से विभाजित है। उसके बाद हमने दे दिया 3 7 9 8 3 5 0, और उसके बाद दे दिया 5 7 9 2, और उसके बाद दे दिया 3 5 8 6, और उसके बाद दे दिया हमने अगला नंबर दे दिया 5 7 2 1 0 3 9 8 6 5 4 2, और उसके बाद दे दिया एक नंबर और दे दिया हमने दे दिया 5 6 7 8 3 2 1। ये किससे विभाजित है मेरे भैया, अब आपको बताना है कि 3 7 8 5 2
और 4 ये किससे विभाजित है? तो इसमें ये देखना है हमको, सिर्फ ये देखना है सर 2 की विभाजिता की कहानी हम बात कर रहे हैं। तो सर 2 की विभाजिता में केवल हमें कितने अंकों की बात करनी होती है सर? या तो सर 2 होगा इकाई का अंक, या सर क्या होगा 4 होगा, 6 हो सकता है सर, 8 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है सर 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अंक जो होगा इकाई के स्थान पे तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। सर हमें देखना है सर इसका इकाई अंक सर कितना है 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित। सर इसका इकाई अंक कितना है 8 है, तो हमें बस ये देखना इकाई अंक को देखना है, उड़ा देना प्रश्न को। ये भी किससे सर 2 से विभाजित है। इसका इकाई अंक सर कितना है 0 है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित है। सर इकाई अंक कितना है 2 है, 2 से विभाजित है, मतलब पूरे प्रश्न को मुझे चेक नहीं करना। सर इकाई अंक कितना है 6 है, 2 से विभाजित है। इकाई अंक कितना सर 6 2 से विभाजित होगा। इकाई अंक कितना 0 2 से विभाजित होगा। सर इकाई अंक कितना 2 2 से विभाजित होगा। सर इकाई अंक कितना है 1, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? जी नहीं, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। इकाई अंक कितना सर 4, तो इसका मतलब ये भी जो संख्या है ये किससे विभाजित है मेरे भाई? तो ये जो सारी संख्याएं दी थी इस वाली संख्या को छोड़कर ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो हमें ये नहीं करना सर 2 एकम 2 2 एकम 2 दोनों 18, ये कहानी नहीं करनी। सर करना क्या है, बस इन अंकों की खोज जारी रखना है और इन अंकों को अपनी नजरों के सामने रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि सर 2 की विभाजिता 0 2 4 6 8 होना चाहिए इकाई अंक, तो अगर है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। आशा करता हूं 2 की विभाजिता समझ में आ गई होगी और दुनिया के हर एक बच्चे को 2 की विभाजिता आती भी है। कहानी कहाँ पे खतरनाक होती सर 6 की विभाजिता बता दो, तो 6 की विभाजिता में दिक्कत आती है। धैर्य रखिए बच्चों, धीरे धीरे मैं सारी चीजें समझा दूंगा मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं सर 4 की विभाजिता पर। किसकी मैं बात कर लेता सर 4 की विभाजिता पर। सर 4 की विभाजिता की अगर हम कहानी की मैं बात करता, सर 4 की विभाजिता की मैं बात करता, किसकी 4 की विभाजिता, तो सर 4 की विभाजिता का मतलब होता है सर अंतिम जो है, सर क्या अंतिम जो है 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। कितने सर? अंतिम 2 अंक किससे? 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से क्या होने चाहिए सर? विभाजित होने चाहिए। 4 की विभाजिता का मतलब ये होता है सर। कितने अंक सर? 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 4 से। तो ठीक है मैं नंबर दे देता 3516 पहला नंबर है, और उसके बाद 598 और 8 और इसके बाद हमने दे दिया 3598 और उसके बाद हमने एक नंबर और दे दिया 37588 और 4 और उसके बाद हम कुछ और नंबरों की मैं बात कर लेता 357986664 और उसके बाद मैं बात कर लेता अगले नंबर की 59832 और उसके बाद मैं बात करता 357868288 और उसके बाद एक नंबर की मैं और बात कर लेता 5977, यहाँ पर 7 से स्टार्ट कर देता और यहाँ पर कितना कर देता 2 और 8 कर देता। तो सर इसमें ये देखना है सर ये अंक क्या है 4 से विभाजित हैं संख्याएं या नहीं संख्या विभाजित हैं। तो सर कैसे चेक करेंगे? तो क्या हमें पूरी संख्या में छेड़खानी करनी है? सर कोई आवश्यकता नहीं है। 4 की विभाजिता अगर हमसे पूछता है तो सर केवल 2 अंकों को देखना है, अंतिम 2 अंक। सर इसका मतलब सर 16 है 4 से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरे नंबर को मुझे चेक नहीं करना। अगर चेक भी करते हैं तो इसका मतलब 2 अंक विभाजित तो ये संख्या पूरी विभाजित होगी। कैसे सर? देख लेता 4 से, 4 7 28 4 8 32 होता सर, कितना हो जाता सर 32 हो जाता। अब यहाँ पे कितने 35 कितने बचे 3 कितने हो गए 31, 4 7 28 4 8 32 फिर कितने हो जाते हैं सर यहाँ पर कितने हो जाते हैं सर 31, 4 7 28 हो जाते हैं सर, कितने बचेंगे 3 कितने हो जाएंगे 36, 4 9 36 हो जाता सर, कितना हो जाता ये संख्या कट जाती। तो कहने का मतलब है मेरे भाई तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन को देखना है और उड़ा देना है। क्या क्वेश्चन को देखना है और उड़ा देना है, यही सिखाना है आपको।
अगर विभाजिता के नियम में पेन उठाना पड़ गया मेरे भाई तो बहुत शर्म की बात है, कुछ भी नहीं है विभाजिता के नियम में। सर इसमें क्या करना है सर, हम आपने ये बताया सर अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से। तो ये भी जो है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। क्या सर ये जो है संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजिता का मतलब होता है सर 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या 98 विभाजित है सर, 4 दूनी कितना हो जाता है सर 8, कितना बचा 1, 18। क्या 18 4 से विभाजित है, जी नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, बस हमें ये चेक करना होता है सर। उसके बाद ये वाली संख्या 4 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, तो सर ये वाली संख्या 4 से विभाजित है, क्योंकि सर 8 भी 4 से विभाजित है और 4 भी 4 से विभाजित है। कहने का मतलब है अगर हम शादी में जाते हैं तो शादी में मतलब किससे रखना होता है मेरे भाई, तो दूल्हा और दुल्हन से ही लोग मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तो ये जो नंबर है इनसे क्या मतलब रखना है, मुझे रिश्ता इनसे नहीं चलाना। हम तो गए हैं कहाँ, बारात में, तो मिलना तो इन्हीं से है ना, उन्हीं के पास में हर व्यक्ति बैठना चाहता है। तो इतनी भीड़ में क्यों बैठो मेरे भाई, इनसे क्या मतलब है, ये थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तो इन पे टाइम खराब करना। अगर हम इनको वक्त देते हैं, यानी कि अगर बारात में जाते हैं और बारातियों के साथ वक्त देते हैं, तो मूर्खता की बात है। जिनसे मतलब है मेरे भाई तो उनसे मतलब रखो, इनसे क्यों इधर उधर फायदा मतलब बिना मर्जी के जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर 4 की विभाजिता का कहानी क्या है सर, 2 अंकों को पहचान लो, तो इसका मतलब सर ये भी किससे 4 से विभाजित होगा। उसके बाद सर इसकी कहानी की मैं बात कर लेता, तो इस प्रश्न में भी 2 अंक देखने हैं। सर क्या 6 4 से विभाजित है, जी नहीं सर 6 नहीं विभाजित है, लेकिन 4 एकम 4 कितने बचे सर, 2 कितने हो गए 24, 6 चौक सॉरी 4 9 4 पंचे 20, 4 6 24। तो कहने का मतलब है सर दूल्हा और दुल्हन से मुझे मतलब है, और ये क्या है, ये अच्छे मतलब ठीक ठाक है और ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी संख्या किससे विभाजित होगी सर, 4 से विभाजित होगी। सर इसमें क्या है, इनसे मतलब नहीं है, मतलब केवल इससे है सर। तो इसका मतलब सर ये है कि 32 भी 4 से विभाजित है। और सर यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर भी इस इतने बड़े नंबर को देख करके घबरा मत जाना मेरे भाई, लास्ट के केवल 2 अंक देखने हैं। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। सर इसका मतलब 28 जो है लास्ट में ये भी 4 से विभाजित है। तो इसका मतलब है सर कि ये पूरी संख्या जो है किससे विभाजित होगी सर, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी सर। और उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सर इसमें भी 28 था, तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना। तो आशा करता हूं 4 की विभाजिता के ढेर सारे हमने एग्जाम्पल बता दिए, तो जो चीजें हमने लिखाई है उसे नोट कर लेना मेरे भाई, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8 की विभाजिता और 16 की विभाजिता की मैं बात कर लेता हूं, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न जहां से बनेंगे मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सर अगर हम 8 की विभाजिता की मैं बात कर लेता, सर 8 की विभाजिता की मैं बात करता, 8 की विभाजिता, तो सर 8 की विभाजिता में कहानी क्या है सर, 8 की विभाजिता में ये है सर कि अंतिम जो है, अंतिम 3 अंक जो हैं कितने सर, अंतिम 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। सर क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ये शर्त है। तो सर कोई बात नहीं, अगर शर्त आपने रख दी है तो उसका भी पालन करना होगा। और ये चीजें ही तो हैं आसान बनाती हैं हमारी परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं, कि लोग कहते हैं कि मैथ में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और अगर सबसे अच्छा स्कोर होता है बच्चे का तो वो किस सब्जेक्ट में होता है, मैथ में होता है। कहने को होता है मेरे भाई, यूपी टीटी की मैथ की अगर मैं बात करूं, यूपी टेट की मैथ की बात करूं मेरे भाई, तो 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की मैथ आती है, और 15 नंबर की जो मैथ आती है नंबर सिस्टम से ही आ जाती है। तो कहने का मतलब अगर बेहतर तरीके से हम यूपी टीटी की मैथ को 1 से 1.5 महीने अच्छे से पढ़ लें, 100 घंटे का पूरा सिलेबस है, बेहतर तरीके से समझ ले मेरे भाई,
तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 26 से 27 नंबर का स्कोर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आप सभी मित्रों को। तो सर 8 की विभाजिता की कहानी सर ये है कि सर अंतिम जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। सर जैसे कि 3, 5, 7, 8 और 3, 2, एक नंबर ये हो गया सर 3 से 8 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। सर 5, 6, 5, 7, 6 और ये सब हो गया, एक नंबर ये हो गया सर, ये विभाजित है या नहीं विभाजित। चलो, और उसके बाद एक नंबर हमने दे दिया 9, 8, 7, 2, 8, ये संख्या जो है ये विभाजित है 8 से या नहीं विभाजित है, ये देख रहे हैं। और उसके बाद हम और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि 3, 5, 8, 7, 4, 8, 6, ये आ जाते हैं। और उसके बाद हमने दे दिया 9, 8, 7 और 1, 6, 8 मैंने दे दिया। और उसके बाद दे दिया 3, 8 और 3, 2, 3, 2, 8 ये दे दिया। इतने में से देखना है सर ये संख्या किससे विभाजित है, फिर दे देता 3, 2, 8, ये नंबर दे दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया। तो कहने का मतलब है सर 8 की विभाजिता क्या पूरे उसमें करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या करना है सर, 8 की विभाजिता का मतलब होता है लास्ट के 3 नंबर किससे विभाजित होने चाहिए सर 8 से। तो सर 8 एकम 8 हो जाते हैं, 0 लगा देंगे। सर 8 चक्कू 32 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो इसका मतलब दी हुई संख्या जो है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी सर। 1, 6, 8 3 नंबर केवल चेक करने सर विभाजित हो रहे हैं सर 8 से। 8 दूना 16 हो जाता है सर, 8 एकम 8 हो जाता है, विभाजित है सर। ये देखना है इसमें क्या ये विभाजित है या नहीं। तो सर 8 9 72 हो जाता, 8 एकम 8 है। तो कहने का मतलब है ये भी संख्या किससे 8 से विभाजित है। कैसे सर, तो 8 9 कितना हो जाता है सर 72 हो जाता है। कितना बचेगा सर, शून्य लगा दें सर, 72 और कितना हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाते हैं, 98 आ जाएगा। उसके बाद इस वाली संख्या की मैं बात कर लेता तो केवल 3 अंकों की कहानी हमें चेक करनी है। तो 3 अंकों की कहानी के लिए सर क्या करना है, 4, 8, 6 है, तो इसे कैसे करेंगे सर। तो यहाँ पे कुछ करना है मेरे लाल, कुछ भी नहीं करना। क्या ये 4 8 से विभाजित है, 8 छंग 48 और 6 नहीं विभाजित है सर। क्यों, 48 तो कट रहा है सर, 48 8 छंग 48 हो जाते हैं। क्या 6 4 से 8 से विभाजित है, तो नहीं। तो कहने का मतलब ये जो संख्या दी है ये 8 से विभाजित नहीं होगी। 168 जो है ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो इसका मतलब दी हुई संख्या भी 8 से विभाजित है। 32 और 8 जो है ये भी 8 से विभाजित है। तो कहने का मतलब है मेरे भैया, कहने का मतलब है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे साथियों, ये जो दी हुई संख्या है उनमें से केवल एक संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित नहीं है, और उसके बाद सारी संख्याएं जो हैं वो 8 से विभाजित हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम अगले नंबर की मैं बात कर लेता, 16 की विभाजिता पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता। सर 16 की विभाजिता क्या है, तो उस पर मैं चर्चा कर लेता। सर 16 की विभाजिता का मतलब होता है सर, 16 की विभाजिता की मैं बात कर लेता तो 16 की विभाजिता कुछ खास नहीं है सर। कैसे, ये आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत मुश्किल में आएगा प्रश्न, तो बनेगा तो बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। तो सर इसका मतलब होता है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब है सर अंतिम 4 अंक जो हैं सर, क्या अंतिम जो 4 अंक हैं, अंतिम 4 अंक जो हैं वो किससे सर 16 से विभाजित होने चाहिए, इसका शर्त है। क्या सर 4 अंक देखने हैं,
विभाजित होने चाहिए, ऐसी कंडीशन है इसकी। तो कहने का मतलब है सर, जैसे कि हमने दे दिया 3, 5, 9, 8 और उसके बाद 3, 2, 6, 4, बस इस प्रश्न में देखना है। उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 8 और 5, 8, 6, 4, 3, 2 और उसके बाद एक नंबर मैंने दे दिया 5, 9, 8, 2, 6, 1, 8, 1, 8, 1, 8 और उसके बाद 1, 6, 6, 4। बस ये चीजें देखनी है। 3 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। सर 16 की विभाज्यता की कहानी क्या है? तो सर 16 की जो विभाज्यता की कहानी है वो सर ये है। क्या है मेरे भाई? तो 16 की विभाज्यता की कहानी सर अंतिम 4 अंक देखना है। सर इसका मतलब 16 दूना 32, 16 चौकू 64, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो दी हुई संख्या है ये पूर्ण रूप से किससे 16 से विभाजित हो जाएगी। सर इसका मतलब सर 64, 32 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये संख्या भी किससे 16 से विभाजित है। ये भी कटेगा सर, 16 और 64 ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे पूरी संख्या को चेक नहीं करना, केवल 4 अंकों को चेक कर लेना है। आराम से मुझे पता चल जाएगा ये संख्या 16 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। उम्मीद करता हूं ये जो विभाजिता का नियम हमने आपको बताया है, 2 की विभाजिता, 4 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 16 की विभाजिता और 32 की विभाजिता, 64 की विभाजिता, यह बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं। आगे मैं बात कर लेता हूं 3 की विभाजिता, 9 की विभाजिता और 27 की विभाजिता पे मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि कम समय में मैं बताने का प्रयास करूंगा। 10 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। विभाजिता में पेन नहीं उठाना होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर पेन आपको उठाना पड़ गया तो मेरा पढ़ाना बेकार है मेरे भाई। तो ये आप बताइए कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। सर 3 की विभाजिता का 3 की विभाजिता, सर 3 की विभाजिता का मतलब क्या है सर? सर 3 की विभाजिता का मतलब है सर, जो दिए हुए हैं, मतलब जो दिया हुआ प्रश्न होता है उनके अंकों का योग सर किससे 3 से विभाजित होना चाहिए। सर अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? सर 3 से विभाजित होने चाहिए। सर 3 की विभाजिता का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सर अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। ये सर 3 की विभाजिता का नियम है, विभाजित होना चाहिए। ये 3 की विभाजिता का नियम है। तो सर जैसे कि प्रश्नों की मैं बात कर लेता, 3, 6, 9, 8, 7, 5, 6, 2, 1, ये हो गया सर 3 की विभाजिता का नियम। अब इसमें सर आपने ये बता दिया 5, 7, 6, 8, 2, 1, 3, 2 और उसके बाद हमने कहा 7, 5, कुछ भी लिख दे मेरे बच्चा, कुछ भी लिख दे, मुझे ये नहीं जरूरी है कि सर यही होना चाहिए। सर 3 की विभाजिता चेक कैसे करेंगे? सर 5, 8, 7, 6, 9, 8, 2, 7, ये करना है। सर 4 क्वेश्चन दे दिए और सर 4 क्वेश्चन मैं इधर दे देता, 5, 8, 7, 6, 9, 2, 1, ये दे दिया और उसके बाद 6, 3, 2, 5, 5, 4, 1, 4, 1, 2, ये दे दिया और उसके बाद हमें क्या करना है सर? हमें ये देखना है 3, 8, 5, 7, 2, 1, 8, ये दे दिया और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 5, 8, 7, 1 और 3, 6, ये दे दिया। तो सर इसमें कहने का मतलब होता है सर अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, इसकी कहानी होती है। 3 की विभाजिता में हमने यही बताया। तो सर क्या हम ऐसे करेंगे? सर 3 + 6 + 9 + 8 + 7 + 5 + 6 + 2 + 1, अगर ये सब का योग जो है
योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित है। अगर विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या किससे सर? 3 से विभाजित नहीं होगी। ये कहानी है। तो क्या ऐसे करोगे? ये पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया। अगर किसी को मेरे भाई तुम्हें मारना ही है, कूटना ही है, तो उसे समूह में बुला करके क्यों मारो? जो जहां पर मिल जाए उसे वहीं पर उड़ा दो। तो ये देखना होता है, जैसे कि 3, ये 3 से विभाजित हो रहा है, यहीं पे कट कर दो। 6 भी विभाजित हो रहा है, कट कर दो। 9 भी विभाजित हो जाएगा, 3 से यहीं पे उड़ा दो। सर 8 7 कितने हो जाते हैं? 15। इसका मतलब 15 भी 3 से विभाजित होगा। सर 6 भी 3 से विभाजित हो रहा, 2 1 3 से विभाजित हो रहा। सर क्या बच गया? सर 5। तो मेरे बच्चा क्या बताइए, 5 3 से विभाजित है? सर नहीं विभाजित। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। सर इसकी कहानी क्या है? सर 3 विभाजित हो रहा, 2 1 3 भी विभाजित हो रहा। सर 6 भी विभाजित हो जाएगा। सर उसके बाद क्या बचेगा? सर यहाँ पर 7 6 कितने हो जाते हैं? 7 5 कितने हो जाते हैं? 12। तो सर 12 भी जो है 3 से विभाजित होगा। सर बचेगा कितना? सर ये बच रहा है 8 और 2 कितना बचा? 10। क्या मेरे बच्चा 10 3 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। तो इसका मतलब ये भी संख्या किससे? 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आज के बाद ये नहीं करना है सर, इन सबको ऐड करना, ये कुछ नहीं करना। जो जहां पे मिले उसको वहीं पे उड़ा दो। और इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 5 2 1 3 और 3 ये कट गया। सर अगर मैं बात कर लेता 7 5 12 ये भी कट गया। 8 और 8 कितने हो जाते हैं? सर 16। 16 बटे कितने? सर 3। तो 3 5 15 कितना बचेगा? सर 1। क्या 1 3 से विभाजित है? सर नहीं विभाजित है। तो इसका मतलब दी हुई संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं है। क्या ये जितनी संख्याएं मैंने दिया है ये 3 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो चेक कर रहा हूँ। कुछ नहीं है सर, 8 7 15 होते हैं। सर इसका मतलब कट रहा है। सर ये भी कटेगा 3 से, ये भी कटेगा। सर ये भी 7 और 2 ये भी 9 कट रहा है। सर बचेगा कितना? सर 8 और 5 कितना होता है? सर 13 होता है। सर 12 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। तो इसमें चेक कर लेता हूं। सर 8 7 कितने हो जाते? 15। 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। और सर 8 1 कितना हो जाता है? सर 9 हो जाता है। और 5 और 2 कितना हो जाता है? 7। कितना बचेगा? सर 1। तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे? 3 से विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 5 2 सॉरी और 4 2 6 कट रहा है। 5 और 1 6 कितना बचा? 2। तो ये भी संख्या किससे? 3 से विभाजित नहीं होगी। सर 8 1 9 ये कट जाएगा 3 से। 7 2 9 ये कट जाएगा। सर ये 3 कट जाएगा। 8 5 कितने होते हैं? सर 13 होते हैं। इसका मतलब सर कितना बचेगा? 1। ये भी संख्या किससे है? 3 से विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। यहाँ पे 6 कटेगा, ये 3 कट जाएगा। 7 और 8 7 कितने हो जाते हैं? 15। तो ये भी कट जाएगा। 5 और 1 6। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, इतने नंबरों में से केवल यही एक संख्या है, यही एक संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। और दी हुई संख्या है कोई 3 से विभाजित नहीं हो रही थी। तो कुछ भी नहीं करना, बस इसे देखना है और आराम से उसका आंसर दे देना है। आशा करता हूं आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि हम 9 की विभाजिता की मैं बात कर लेता। किसकी विभाजिता की मैं बात करता? सर 9 की विभाजिता। तो सर 9 की विभाजिता भी की कंडीशन भी ऐसे ही है। सर 9 की विभाजिता की कंडीशन 3 की जैसे सेम है, जैसे कि 3 की है। तो सर 9 की विभाजिता का भी वही कहानी है। सर अंकों का योग जो है, सर अंकों का योग जो है सर 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से क्या विभाजित होना चाहिए? ये 9 की विभाजिता की कहानी है। सर अब हम देख लेते हैं। सर हमने आपको दे दिया 7 2 5 4 और उसके बाद दे दिया 8 1, एक संख्या ये दे दी।
दूसरी संख्या दे दी 8 1 7 3 8 और उसके बाद 9, ये संख्या दे दी। उसके बाद हमने दे दिया 5 7 1 2, ये मैंने दे दिया। ये देखना है 9 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। उसके बाद हमने दे दिया 8 7 6 5 2 8 3 1 और उसके बाद 9 7 5 6 4 2 1 और मैंने कहा 5 7 3 2 8 7, इतने नंबर दे दिया। फिर से 6 क्वेश्चन दिया है, तो आपको पहचानना है क्या करना, 9 से विभाजित है या नहीं। तो 9 की विभाजिता का मतलब होता है सर अंकों का योग बटे क्या करना होता है, इनको जोड़ लो और 9 से विभाजित कर दो। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है सर, तो दिया हुआ जो नंबर है वो 9 से विभाजित होगा। तो करना क्या है, हमें यहीं पे उड़ा देना। 5 और 2 कितने हो जाते हैं सर, 7 9 से विभाजित हो रहा, 5 4 9 भी विभाजित हो जाएगा, 8 1 9। तो कहने का मतलब है दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है सर। 8 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है सर। और उसके बाद 9 9 से विभाजित हो जाएगा सर। 8 3 11 11 7 कितने हो जाते हैं सर, 18 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब दी हुई संख्या भी किससे, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये करना है और कुछ नहीं करना सर। इसमें 5 7 5 12 12 8 20 1 21 21 2 कितना हो जाता है सर, 21 और 2 कितना हो जाता है सर, 23। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, क्योंकि सर ये संख्या जो है ये 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 21 जो 2 23 जो होता है 9 से विभाजित नहीं होता सर। ये विभाजित हो रहा है सर। 8 और 1 ये 9 विभाजित हो जाएगा सर। 8 2 10 10 7 17 और 17 1 इससे ले लेंगे, 18 कितना बचेगा 4। तो कहने का मतलब ये भी संख्या किससे नहीं विभाजित होगी सर, 9 से नहीं विभाजित होगी सर। 9 ये कट रहा है और उसके बाद 6 6 2 8 1 9 ये अंक कट जाएंगे। उसके बाद सर 5 और 4 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 7। तो कहने का मतलब ये भी संख्या किससे नहीं विभाजित होगी सर, 9 से नहीं विभाजित होगी सर। अगर मैं बात कर लेता 7 और 2 कितने हो जाते 9, और हम बात कर लेते और 7 8 7 15 और 15 5 20 और 3 कितना हो जाता है 23, जो है 9 से नहीं विभाजित है। तो कहने का मतलब है सर दी हुई संख्या जो है 9 से नहीं विभाजित है। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पर और चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 27 की विभाजिता की, मैं बात कर लेता 27 की विभाजिता की बात कर लेता, बल्कि आपकी परीक्षा में वहां से प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो 3 9 की विभाजिता से प्रश्न बन सकता है, लेकिन मैं 27 की विभाजिता भी बता देता हूं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है सर 27 की विभाजिता की भी वही कहानी है सर। अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है किससे विभाजित होना चाहिए सर, 27 से विभाजित होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का जो ये सेशन है बेहद अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले मेरे भाई, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। और यूपी टीटी के लिए मेरे भाई ये रामबाण है, ये मास्टर क्लास जो सीरीज है आप सभी लोगों के लिए, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है मेरे भाई, इसका कोई चार्ज नहीं है और 100% यहीं से प्रश्न आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।